शहर के एक शांत से कोने में एक छोटी सी लाइब्रेरी थी। वहीं हर शाम आरव बैठा करता था, किताबों के बीच अपने ख्यालों में खोया हुआ। उसे लोगों से ज्यादा कहानियों से बात करना पसंद था। एक दिन अचानक बारिश शुरू हो गई, तेज, लगातार, जैसे आसमान अपनी सारी बातें एक साथ कह देना चाहता हो। आरव खिड़की के पास खड़ा होकर बारिश देख ही रहा था कि तभी दरवाजा खुला। एक लड़की भीगती हुई अंदर आई। उसने हल्का सा मुस्कुराकर लाइब्रेरियन से पूछा, क्या यहां थोड़ी देर बैठ सकती हूं? उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी। आरव ने पहली बार किसी अजनबी को इतनी ध्यान से देखा। लड़की का नाम था काव्या। पहली मुलाकात। काव्या ने एक कोने में बैठकर किताब खोली, लेकिन उसकी नजर बार बार खिड़की के बाहर जा रही थी। आरव ने हिम्मत करके कहा, बारिश पसंद है? काव्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बहुत, लेकिन कभी कभी ये बहुत कुछ याद भी दिला देती है। उस दिन दोनों ने ज्यादा बात नहीं की, लेकिन उस छोटी सी बातचीत ने कुछ शुरू कर दिया था, शायद एक नई कहानी। धीरे धीरे बढ़ती दोस्ती। अगले कुछ दिनों में काव्या रोज लाइब्रेरी आने लगी। अब वो अकेले नहीं बैठती थी। आरव और काव्या साथ बैठकर किताबें पढ़ते, कभी कभी छोटी छोटी बातें करते और अक्सर बस चुप रहते, लेकिन वो चुप्पी भी बहुत कुछ कहती थी। काव्या को पोइट्री पसंद थी और आरव को स्टोरीज। एक दिन काव्या ने पूछा, तुम अपनी कहानी कब लिखोगे? आरव ने हंसकर कहा, जब मेरी जिंदगी में कुछ इंटरेस्टिंग होगा। काव्या ने धीरे से कहा, शायद हो रहा है, तुम्हें पता नहीं। एहसास। दिन बीतते गए। अब दोनों एक दूसरे के बिना लाइब्रेरी की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आरव को महसूस होने लगा था कि काव्या उसके लिए खास है, लेकिन वो डरता था कहीं ये सब खत्म न हो जाए। एक शाम जब बारिश फिर शुरू हुई, काव्या ने कहा, अगर कभी मैं यहां आना बंद कर दूं, तो क्या तुम मुझे याद करोगे? आरव चौंक गया। उसने तुरंत कहा, मैं भूल ही नहीं पाऊंगा। काव्या बस मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी आंखों में हल्की उदासी थी। दूरी। अगले दिन काव्या नहीं आई। फिर एक दिन और, फिर एक हफ्ता। आरव रोज उसी जगह बैठता, उसी खिड़की से बाहर देखता, लेकिन अब बारिश भी उसे खाली लगने लगी थी। उसने लाइब्रेरियन से पूछा, वो लड़की काव्या आती थी यहां? लाइब्रेरियन ने कहा, वो शहर छोड़ गई, बस इतना ही। यादें। अब आरव के पास सिर्फ यादें थीं। काव्या की हंसी, उसकी बातें और वो बारिश वाली शाम। उसने लिखना शुरू किया। हर दिन, हर रात वो अपनी कहानी लिखता गया, काव्या के बारे में। मोड़। एक दिन लाइब्रेरी में एक किताब आई। उसका नाम था बारिश के उस पार। लेखक का नाम देखकर आरव हैरान रह गया, काव्या। उसने किताब खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, उस लड़के के लिए जिसने मुझे सिखाया कि कुछ कहानियां अधूरी होकर भी खूबसूरत होती हैं। आरव की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा रहा था। कुछ दिनों बाद उसी लाइब्रेरी में एक इवेंट रखा गया, काव्या की किताब के लिए। आरव गया, दिल में हल्की उम्मीद लेकर, और फिर दरवाजा खुला। वही मुस्कान, वही आंखें। काव्या वापस आ चुकी थी। उसने आरव को देखा और कहा, इस बार मैं बिना बताए नहीं जाऊंगी। आरव ने धीरे से कहा, इस बार मैं भी अपनी कहानी अधूरी नहीं छोड़ूंगा। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस बार दोनों साथ थे। हैप्पी एंडिंग। कुछ कहानियां अचानक शुरू होती हैं, कुछ बीच में रुक जाती हैं, लेकिन जो दिल से जुड़ती हैं, वो कभी खत्म नहीं होती।